परंतु श्रीधाम वृंदावन एक ऐसा अपराकृत, अलौकिक और अद्भुत धाम है जहां ऋतुरानी मधुर मधु बसंत की कुछ अनोखी सी छटा सदा सर्वदा छाई रहती है। उस बसंत ऋतु में इस धरातल पर मखमली हरितिमा से युक्त गलिता बिछ जाती है। संपूर्ण वातावरण में अलौकिक आनंदमय उन्मादमय यौवन की मादकता और प्रमादकता अभिवर्धित साम्राज्य तन मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। अपूर्व सौंदर्य से युक्त श्रीधाम वृंदावन मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब तो हमारे वृंदावन में गोपीश्वर महादेव में हजार हजार लोग आएंगे, श्री महादेव का अभिषेक करेंगे, क्योंकि शिवरात्रि है। बड़े आनंद पूर्वक से शिव जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और व्रत भी रखते हैं। बड़े आनंद में ही मग्न में रहते हैं। और वृंदावन आओ तो गोपीश्वर को बिना दर्शन किए हुए वृंदावन आना भी व्यर्थ है। गोपीश्वर को दर्शन करना जरूरी है। गोपीश्वर महादेव का दर्शन अनिवार्य है। आपने सबका दर्शन कर लिया परंतु गोपीश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया, किसी का भी फल प्राप्ति नहीं होता। इसलिए गोपीश्वर महादेव का दर्शन अनिवार्य है, करना ही चाहिए। बोलिए गोपीश्वर महादेव की जय। हमारे श्रीधाम वृंदावन में गोपीश्वर महादेव का नाम गोपी क्यों पड़ा? क्योंकि वो शाम को गोपी का भेष धारण करते हैं और सुबह अपने रूप में रहते हैं। शाम को गोपी के रूप धारण करके रास दर्शन करते हैं और सुबह का टाइम, सुबह के समय में करुणाभरी नेत्र में समस्त भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। करुणाभरी नेत्र में कृपा करुणा करते हैं। भक्तगण भी उनको दर्शन कर बड़े उन्माद होकर भाव मुग्ध, प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। इसलिए यह बसंत ऋतु भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण साम्राज्य तन मन को मंत्र मुग्ध कर देने वाला मास है, बसंत ऋतु है। और वर्षा ऋतु की घमंडी घटाओं का अहंकार गर्व चूर्ण करते हुए जब शरदकालीन का शुभागमन होता है, जिसको कार्तिक महीना कहा जाता है, शारदीय कार्तिक मास, जब शारदीय कालीन का शुभागमन होता है तब हरित कांतिमय पुष्पित पल्लवित तरुओं से, पक्षियों की सुमधुर कलरव से वातावरण झूम उठता है। बड़ा सुंदर। उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि भगवान पिता रात्रे, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं राजा परीक्षित को, भगवान पिता रात्रे शरदोत्पुल्ल मल्लिका विक्षुरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। जो भी पुष्प कोई भी ऋतु में नहीं खिलते हैं वो शारदीय ऋतु में खिल जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं रास रसेश्वर भगवान स्वयं ही रास करने आते हैं। वेणु वाद्य करके समस्त गोपियों को बुलाते हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम जमालाम श्रीरंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृंदारण्यश्वपदरमणं प्रादुसद्गीतकीर्तिः। वेणु वादन करके समस्त गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वेणु की वादन रूपी ध्वनि के द्वारा सबके हृदय में प्रवेश करके सबको खींचते हुए अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सब लोग आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
और उन वेणु के ध्वनि से समस्त वृक्ष तरु लता हरे भरे हो जाते हैं और उनमें कलियां आ जाती हैं, कड़ी होकर के परिस्फुट हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं और चारों ओर वातावरण सुगंध से मंत्र मुग्ध कर देता है, मन मुग्ध कर देता है, चित्त को मुग्ध कर देता है, बड़ा ही आनंद प्रदान करती हैं श्रीधाम वृंदावन। सभी पेड़ पौधे में नए नए पल्लव पत्ते आते हैं, बड़ा सुंदर हरा भरा चारों ओर, और एक दूसरे से पेड़ पौधे भी प्रेम करने लग जाते हैं, एक दूसरे से पक्षी पशु भी प्रेम करने लग जाते हैं। और भगवान के वेणु ध्वनि श्रवण करके जो बच्चा घर में रोता हो वो भी आनंद पूर्वक मंत्रमुग्ध हो करके वेणु की माधुर्य रस में प्रवेश करके मंत्रमुग्ध हो करके वो भी अपना रोना बंद करके खेलने लग जाता है। जो बच्चा भूख से तड़पता तड़पता रोता रहता है उस वेणु ध्वनि को श्रवण करके उसका भी पेट भर जाता है और आनंद में नाचता रहता है, खेलता कूदता रहता है। उस वेणु की ध्वनि को श्रवण कर मोर पक्षी पशु आदि जितने भी हैं सब अपने आप कलरव करते हुए, पक्षियों ने कलरव करते हुए वातावरण मानो ऐसा बना देते हैं कि पूरे संपूर्ण वृंदावन सहित संपूर्ण सब कुछ झूम उठता है, संपूर्ण वातावरण झूम उठता है। उस समय यमुना जी की शोभा अत्यंत शोभनीय हो जाते हैं। यमुना जी में भी जल लबालब भरा हुआ रहता है। नद नदियां तल तालाब सरोवर आदियों के जल निर्मल जल से संपूर्ण जल निर्मल हो जाते हैं और वह निर्मल जल ओत प्रोत रहते हैं जिनमें एक लहरी दूसरे लहरी के साथ क्रीड़ा करती हुई प्रतीत होती है। मानो कि वे लहरी इतने प्रेम से उन्माद हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति गलवैया के लिए धावित होते हैं, अर्थात एक दूसरे से गलवैया करते हुए चुंबित होना चाह रही है। एक और जलाशय में रंग बेरंग के कमलों के पुष्प विकसित हो रहे हैं सभी जगह, चाहे जमुना जी देखिए, चाहे मान सरोवर, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा आदि, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि सर्वत्र, ललिता कुंड आदि सर्वत्र देखिए जहां जलाशय हैं, जलाशयों में कमल की पुष्प चारों ओर खिले हुए, नाना प्रकार के रंग बेरंग के कमल पुष्प खिले हुए चारों ओर, और उनकी कमल पुष्प की सुगंध से संपूर्ण वृंदावन धाम झूम उठता है और अपार सौंदर्य प्रदर्शित हो रहा है। तो दूसरी ओर वृक्षों की डालियां चंपा, चमेली, वेला, मल्ली, मंदार, पारिजात, जूही आदि पुष्पों से सुगंधित, सुप्रस्फुटित, सुविकसित अर्थात सुगंधित युक्त है, सुगंध से भरापूर रहता है और परिस्फुट रहता है, परिस्फुट खिला हुआ, और खिले हुए में भी प्रफुल्लित रहता है, सुप्रफुल्लित सुविकसित पुष्पों से मानो श्रीधाम वृंदावन समलंकृत हो रहा है। इन पुष्पों से, इन जलों से मानो कि श्रीधाम वृंदावन एक ऐसा शोभनीय हो रहे हैं कि मन को हरण कर देने वाले, और भगवान श्री कृष्ण प्रिया प्रियतम राधा रानी के सहित संपूर्ण गोपियां, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी आदि जितने भी सखियां हैं, इन सभी सखियों के साथ खूब आनंद प्रमोद विनोद कर रहे हैं भगवान। और श्रीधाम वृंदावन की जो भूमि है, ब्रज है, संपूर्ण भूमि आनंद से गदगद और शोभनीय सज रही है, बड़ा सुंदर सज रही है, अलंकृत हो रही है। यह एक अद्भुत दृश्य है, इसलिए कहा जाता है अद्भुत, माने बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है वेणुगीत।
और जैसे ही सुगंधित युक्त पुष्प परिस्फुट हो जाते हैं, अब उस समय भंवरा को तो रहा नहीं जाता। समस्त भंवरे आनंद से, खुशियों से मदमत होकर इन पुष्पों के मकरांद अमृत को, उनके मकर के अंदर में अमृत जो रहता है, उन मकरंदा अमृत को पान करके आस्वादन करने लगे रहते हैं। और ये कर्णिका के पुष्प के कर्णिका के अंदर में चोंच लगाकर वे ऐसे रस को पान करते हैं जिनमें उन्माद होकर के, मदमत होकर ये भंवरे भी अद्भुत सुमधुर ध्वनि से गुंजार करते रहते हैं। और ऐसे मधुर सुध्वनि से गुंजार करते हुए वृंदावन के सरोवर, नदियों, वृक्ष, लता पता आदि पर्वत, संपूर्ण वृंदावन के लता पता पर्वत आदियों को भी गुंजायमान करते हैं। मधुर मदिर सौरभ से युक्त भार को वहन करता हुआ मंद मंद बहता हुआ सौरभ अर्थात वायु वृक्षों की डालियों से ही टकराकर लड़खड़ाने लगता है। श्री शिल सुखदेव गोस्वामी पाद जी आनंद मुग्ध होकर, आनंद में भरकर श्री कृष्ण के शरदकालीन विहार का वर्णन करते हुए कहने लगे, इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। इस प्रकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, शरत ऋतु के आगमन के साथ ही श्रीधाम वृंदावन की ऐसी अनुपम शोभा हुई। उस समय बड़ा अनुपम शोभा हुई। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, उनका मैं कुछ कुछ किंचित वर्णन किया है, किंतु लीलामय श्री कृष्ण पूर्ण पूर्व वर्णित श्रीधाम वृंदावन की शारदीय ऐसे अपूर्व अनुपम श्रीधाम वृंदावन की शारदीय शोभा को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान स्वयं ही मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनके हृदय इतना प्रेम से अपार गदगद हो जाती हैं कि ऐसे मानो कि समुद्र के लहर आती है और समस्त भक्तों को जैसे समुद्र के अंदर में अपने और खींच लेती हैं, अपने अंगों में भर लेती हैं। ऐसे ही मानो भगवान का भी ऐसा लहर, हृदय से प्रेम रूपी लहर, कृष्ण प्रेमामृत रूपी लहर बाहर आती है। मानो कि वो लहर संपूर्ण भक्तों को, अपना प्रेममयी माधुर्य रस में डूबने वाले भक्तों को, रसिक संतों को, भावुक संतों को, वैष्णवों को अपने हृदय में लगा देने के लिए, आनंद मुग्ध कर देने के लिए करने में उन्माद हो जाते हैं, आनंद में भर जाते हैं। मानो कि ऐसा कह रहे हैं कि सबको ही मेरा पास में आ जाओ और सब मिल करके आनंद विनोद करेंगे, लीलाएं करेंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण की श्रीधाम वृंदावन सहित समस्त गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश बनात ब्रजोंडल धाम आदि संपूर्ण वृंदावन की शोभनीय, इतना सुंदर शोभा दर्शन, वाह, देखकर भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने वृंदावन की शोभा दर्शन करने के लिए तथा और वन में विहार करने के लिए असंख्य गोपियों और गायों के साथ श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश किया। असंख्य गोपियां और गायों के सहित श्रीधाम वृंदावन में भगवान प्रवेश किए। श्रीधाम ब्रजभूमि में कुसुम सरोवर, पावन सरोवर, मानस गंगा और यमुना आदि की जल शरदकालीन के आगमन के साथ ही अपने आप स्वच्छ निर्मल हो जाती हैं और नदियां का वेग भी शांत हो जाती है। मानो कि नदियां, सरोवर आदि, मानसी गंगा, मानस सरोवर, मानस गंगा आदि, कुसुम सरोवर आदि नदियां, यमुना नदी ऐसा हो जाती है
मानो गंभीर हो जाती हैं और धीमे धीमे तरंगे निकलती हैं, बहती रहती हैं तरंगे। उनके तरंगों की गीत भी कुछ शांत सी हो जाती है। उन जलाशयों में कुमुदिनी, कमल आदि के अनगिनत, जिसको गिना ही नहीं जा सकता, अनगिनत रंग बिरंग पुष्प विकसित होने के कारण वे परम शोभनीय हो जाते हैं। पुष्पों के सुमधुर सौरभ को वहन करता हुआ समीर अर्थात वायु मंद मंद प्रवाहित होने लगा। उन पुष्पों के सौरभ से श्रीधाम वृंदावन एवं संपूर्ण ब्रजमंडल के भूमि सुरभित हो उठी। इस वृंदावन ब्रजमंडल धाम के ब्रज की रज में भी इतना सुगंधित क्या कहें। ब्रज की रज थोड़ा सा उठा करके सूंघिए, देखिए कितना सुगंध, मानो कि पुष्प अपने सुगंधित से संपूर्ण वृंदावन को सुगंधित। ऐसा नहीं कि कोई भी एक कण भी बच जाए। संपूर्ण ब्रज, रज, खग, मृग आदि जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब सुगंधित हो जाते हैं। संपूर्ण वृंदावन सुगंधितमयी हो जाती है। अपने सौरभ से कभी पतन नहीं होने वाले अच्युत श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश